25 साल संत सेवा की है जामिल ने, तन से, धन से, अन्न से और भजन उपयोगी सामग्री जो भी संतों को चाहिए। संत आए, हम हवन यज्ञ करेंगे तो वन से समिधा लेने के लिए जा रहे हैं अजामिल। संतों के लिए, संतों को वस्त्र चाहिए तो वस्त्र देते थे, संतों को भोजन अपने हाथों से बना करके अजामिल खिलाते थे, संतों के चरण दबाते थे। गर्मी में तो संतों पे पंखे से हवा करते थे। संतों के यज्ञ हवन के लिए समिधा लेने के लिए वन में जा रहे थे। एक वेश्या में आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, सब अपना कर्म धर्म भूल गए, अंधे हो गए प्यार। पत्नी ने विरोध किया, पत्नी का परित्याग कर दिया। माता पिता ने विरोध किया इस बात का, तो माता पिता का भी त्याग कर दिया। उस नाचने वाली को ही अपनी पत्नी बना लिया अजामिल। घर का त्याग कर दिया, अलग से जाके रहने लगा, पापी हो गया, मांसाहारी हो गया, सुरापान करने लगा। एक नाचने वाली को, त्वाइफ को अपनी पत्नी बना लिया। कितने पापी हो गए। लेकिन भक्ति बीज पलटे नहीं, और संत की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई साल के बाद एक संत आए अजामिल के घर में। माता से कहा, पिता से कहा, अजामिल बेटा का है। माता पिता रोने लगे, पूरी स्थिति बता दी अजामिल की। ये पति तो नहीं हो सकता अजामिल, इतनी संतों की जिसने सेवा की है, जिसकी कमाई संतों ने खाई, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। हम जाएंगे अजामिल को समझाएंगे। पिता ने, माता ने कहा अब उनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? जितने भी संत यहां से समझाने जाते हैं उनको पीट देते हैं, मारता है, मत जाइए। लेकिन संत ने कहा नहीं, हम जाएंगे। हमको विश्वास है अजामिल सुधरेगा। क्यों? क्योंकि अजामिल की कमाई संतों ने खाई, इसलिए वो संस्कार अजामिल के अंदर आज भी हैं। ये भक्ति के संस्कार दब तो सकते हैं, मर नहीं सकते। भक्ति के संस्कार दब सकते हैं कुसंग में, लेकिन मर नहीं सकते। हम जगाएंगे उनके संस्कारों। महाराज जो भी संत जगाने गए स्वयं मार खा के आए, मत जाइए, और अपराध पड़ेगा उस मूर्ख के ऊपर, आपको पीट देगा, भले मार खाएं, कोई बात नहीं। अब गए उस मोहल्ले में जहां अजामिल रहता था। अजामिल था नहीं, शिकार खेलने गया था, जारों को मारने, मांस पका के खाता था। घर में पत्नी थी, दूसरी वाली त्वाइफ नाचने वाली को पत्नी बनाया। वो गर्भवती थी, उनके से आटा सीधा सामान लेके वहां पर भोजन स्वयं संतों ने बनाया, स्वयं पाके संत, और ठाकुर जी को भोग लगा के ग्रहण किया और कहा कि देवी तुम्हारे पति से मिलके ही जाएंगे, दक्षिणा लेके जाएंगे, तुम्हारे घर का अन्न खाया है, और आज नहीं, हमने पहले बहुत बार खाया है अजामिल के हाथों से। पत्नी ने कहा महाराज आप यहां से चले जाइए, नहीं तो मेरे पति आ गए तो आपको पीटेंगे, मारेंगे और अपराध पड़ेगा, आप जाइए। भले हम मार खाएं, कोई बात नहीं, उनके हाथ की हमने बहुत बार रोटियां खाई हैं, अब मार सही। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं जो रोटी खाने के लिए आए और मार खाने के नाम से भाग जाए। हम मार भी खाने को तैयार हैं। इतने में तो अजामिल आ गया, हाथ में धनुष बाण, छुरा बरछी लिए, और झोली में मरा हुआ खरगोश, खून टपक रहा है झोली से। देख करके पहचान ही नहीं पाए और कहा कि आप ही अजामिल है। अजामिल क्रोध कर गया, मैं अजामिल हूं, कोई और बात छोड़ो, तुम यहां आए क्यों? समझ गया उसी बुढ़े ने भेजा होगा तुमको मुझको सुधारने के लिए, तुम सुधारोगे मुझको, भागो भी यहां से। संतों ने कहा हमने तुम्हारी हाथ की बहुत बार रोटियां खाई, याद करो उन दिनों को जब हम सोते तुम कहते, चरण दबाते रहते थे, कहते कोई कथा सुनाओ। तुमने हमारी बहुत सेवा की अजामिल, हम तुम्हारा नमक खाया हुआ हराम नहीं कर सकते, हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी।
अजामिल थोड़ा सा नरम हुए, क्योंकि सोचा जिनकी मैंने इतनी सेवा की बहुत बार, अब इनके ऊपर क्या हाथ उठाऊं, क्या दक्षिणा चाहिए, जो हम मांगोगे दोगे। अजामिल कहता है मैं आप लोगों को बिना पीटे भेज रहा हूं, बस यही मेरी दक्षिणा, इसके सिवा कुछ नहीं मांगना। तुम कहो ना इसको छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, वापस पिताजी के पास, ये सब बातें मैं हजारों बार सुन चुका। महाराज अब आप जाइए, आपकी दक्षिणा हो गई, मैंने यही दक्षिणा दे दी आपको कि बिना मारे आपको यहां से भेज रहा हूं। हाथ जोड़ता हूं, और ना मेरे ऊपर पाप चढ़वा देना, कहीं मेरा हाथ उठ गया तो। वो बुढ़े की बात बिल्कुल नहीं करना, मुझको कुछ नहीं समझाना, बस यही दक्षिणा है, जाइए। संतों ने कहा हम आप किसी दक्षिण से प्रसन्न है कि तुमने हमको बिना पीटे तुम हमको विदा कर रहे हो। अब हम प्रसन्न हैं तुम्हारी इस दक्षिण से, अब हमारी एक बात मान। अब और क्या बात मान लें, क्या रह गया? कह तुम्हारी पत्नी के यहाँ संतान होने वाली, हमारे नाम से उसका नाम नारायण रख देना। हाँ हाँ रख देंगे, जाओ दफो यहाँ, चलो। मंत्र दे गए, दीक्षा दे गए, कह दिया हाँ रख देंगे नारायण नाम, जाओ। लड़का हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब बताइए नारायण नाम क्यों रखा? इसका मतलब संतों के प्रति अब भी दिल में किसी कोने में जगह है। और वो जो सेवा की थी 25 साल तक, बचपन में जवानी तक जो सेवा करता आ रहा था, वो सेवा कोई व्यर्थ थोड़ी चली जाएगी। 25 साल संत की सेवा की है, वो कैसे व्यर्थ चली जाएगी? बेटे का नाम नारायण रख दिया। पापी था, पापी नहीं महापापी था, इसलिए नरक ले जाने के लिए संयमनीपुरी धर्मराज यमराज के यहां ले जाने के लिए 3 यमराज के दूत आ गए। दिखाई दिए दूत 3, अपने पापों की याद करके समझ गया ये यमदूत मुझको ले जाएंगे नरकों में। उसी समय अपने बेटे को पुकारा, सबसे छोटे को, बेटा नारायण बचाओ। तुरंत भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। अब ये मृत्यु के समय किसी बहाने से सही नारायण नाम निकला। अब लोग तो कहते हैं बेटे का नाम नारायण रख दिया इस बहाने से, अरे इस बहाने से नहीं, 25 साल तक जो सेवा की है संतों की, वो व्यर्थ कैसे चली जाएगी? 25 साल संतों की सेवा उसी का फल है। उनको अपने और बेटों की याद नहीं आई, उसी की याद आई जिसका नाम नारायण था। और संतों ने कृपा करके नारायण नाम उनके बेटे का रखा। यह है संत सेवा का प्रभाव, संत सेवा का एक प्रताप है।